शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम थर्ड ईयर क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्बो एनिमेलिस और आज हम इसकी गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहली गाइडिंग सिम्टम इसकी है हेडेक एज इफ टर्नाडो in the head, as if the head has become blown to pieces, has to sit up at night and hold it together। सर दर्द की ये बहुत बड़ी दवा है, ठीक है। तो ऐसे फील होता है पेशेंट को जैसे कोई सर दर्द जब होती है तो पेशेंट की जैसे कोई इतनी तेज़ तार घूमने वाली हवा जो है वो चल रही है। पेशेंट बड़ी मुश्किल से अपने सर को होल्ड करके बैठ जाता है, बैठना पड़ता है पेशेंट को। नंबर 2 है ग्लैंड्स इंडोरेटेड स्वोलन पेनफुल इन द नेक एक्सिला ग्रोइन मैमी पेन्स आर लेंसिनेटिंग कटिंग एंड बर्निंग। ग्लैंड्स काफ़ी सारी जगह मेंशन होगी कि वो इंडोरेटेड का मतलब होता है हार्डनिंग, सख्त होना ग्लैंड्स का, स्वोलन सूजे हुए हैं एंड पेनफुल दर्द भी करते हैं। नेक के ग्लैंड्स ये सर्वाइकल ग्लैंड्स हमारे, ठीक है। एक्जिला के ग्लैंड्स, ग्रोइन मैमी इन ब्रेस्ट्स के, और जो पेन है वो लेंसिनेटिंग कटिंग बर्निंग। लेंसिनेटिंग मतलब होता है जैसे नेज़ा आप चुभोते हैं किसी को, कटिंग की, बर्निंग जलन, बर्निंग भी है, ठीक है। उसमें कटिंग जैसे कुछ काटी जा रही है इस तरह के दर्द है। लेंसिनेटिंग जैसे कोई नेज़ा चुभोया जा रहा है, कोई खंजर चुभा मसन उससे आपको लगाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की पेन साथ होती है इन ग्लैंड्स के अंदर जब कोई प्रॉब्लम होता है तो। नेक्स्ट है बिनाइन सपुरेशंस चेंज इनटू एकरस आर मैलिग्नेंट कंडीशंस। बिनाइन सपुरेशंस के कोई कहाँ पर कोई ऐसे चोट लग गई फ़र्ज़ करें, ठीक है, और चोट लगने के बाद वहाँ पस पड़ गई और वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, तो आम था या आम कोई ज़ख़म था, ठीक है, वो हील अप नहीं हो रहा, तो कुछ अर्से के बाद यही जो कि बीनाइन था यानी कि आम वाला ज़ख़म था, सादा ज़ख़म था, उसमें कोई लाइक कैंसर या टीबी कोई ऐसी पैथोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, तो कुछ अर्सा रहने के बाद वो मैलिग्नेंट में चेंज हो जाता है। इसके अंदर यानी इस ज़ख़म के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो मैलिग्नेंट में, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि टीबी से रिलेटेड या कैंसर की तरफ वो चला गया था। उसमें नंबर 4 है इजीली स्ट्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग। ज़रा सा थोड़ा सा भी वज़न उठाया तो चुक पड़ गई कमर में, ठीक है, या रिस्ट में पेन आ गई, या वो एंकल जॉइंट में मोच आ गई, जोर आ गया, स्ट्रेस आ गया, इस तरह से बड़ी नाजुक मिजाजी मसल्स के हवाले से इसमें मिलती है। नंबर 5 है जॉइंट्स वीक इजीली स्प्रेन्ड बाय स्लाइटेस्ट एक्सर्शन। जॉइंट्स भी हमारी इस दवा के बहुत वीक होते हैं और ज़रा सी भी एक्सर्शन यानी कि आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं, एक्सर्शन मीन कि ख़वातीन घर में पोचियाँ बेशक मार रही हैं, वैसा काम कर रही हैं, या सपोज आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी स्प्रेन आ जाती है मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट जो होते हैं वो वहाँ पर खिंचाव आ जाता है, मोच आ जाती है। नंबर 6 है अवर्जन टू ओपन ड्राई कोल्ड एयर। इसमें जो कार्बो एनिमेलिस का पेशेंट है वो उसको नफ़रत होती है खुली जगह पर जाने की, या ड्राई या कोल्ड एयर, खुली हवा में जाने से इसको अच्छा नहीं लगता। नंबर 7 है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक। ये बहुत बड़ी सिम्टम है कि मेंस्ट्रुएशन की अपीयरेंस के बाद, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, जैसे मेंसेस बच्ची को या बेटी को आते हैं तो उसके साथ इतनी वीकनेस हो जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है कि वो बेचारी बोल भी नहीं पाती, बोलना भी उसके लिए मुश्किल होता है। हालांकि इसमें तो एक नेचुरल फिनोमेना है, मेंसेस आ रहे हैं, रूटीन के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं, चल फिर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन इसमें जब ऐसी कंडीशन आए कि पेशेंट बोल भी ना सके, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो, तो उसमें फिर आपकी ये दवा ये बनती है हमारी कार्बो एनिमेलिस। हमारी एक दवा है कि जिसमें मेंसेस जब शुरू होते हैं तो ख़वातीन को डायरिया हो जाता है, हैज़ा वाली कैफियत हो जाती है, वो वैरेक्टम हमारी दवा बनती है।
तो ये बड़ी इसी एक सिम्टम के ऊपर फिर दवा दे सकते हैं, क्योंकि जेनिटल आर्गन की सिम्टम होती हैं वो बड़ी पावरफुल होती हैं, हमारी जनरल सिम्टम के बराबर होती हैं। उसके बाद है नंबर 8 मेंस्ट्रुअल फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग। ये भी इसकी एक रेयर सिम्टम है, बड़ी अहम सिम्टम है। मेंस्ट्रुअल फ्लो तो नेचुरली चलना चाहिए डे एंड नाइट, ठीक है। इसमें सिर्फ मॉर्निंग यानी डे टाइम में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, बाकी टाइम में मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त है। बाकी दोपहर को, शाम को, रात को मेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। ओनली सुबह के वक्त यानी मॉर्निंग टाइम में मेंसेस आएंगे, उसके बाद नहीं। ऐसा केस अगर आपके पास आता है कि सिर्फ इसी टाइम पे, ये हिस्ट्री तो डॉक्टर ने लेनी है ना, वो पूछेगा तो उसको पेशेंट को बेचारे को क्या पता, बेचारे को कि वो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, असल सिम्टम क्या है, ये तो डॉक्टर को पता है ना। अगर ये इस तरह से सिम्टम आ गया, अब हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कुछ खवातीन को मेंसेस सिर्फ लेटने से आते हैं, कुछ को चलने फिरने से आते हैं, कुछ को रात को आते हैं, दवाई बदल गई। इससे एक सिम्टम के साथ आपकी मेडिसिन बदल जाएगी। हम इसकी नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं, सिम्टम नंबर 9 पॉज। जी नेक्स्ट सिम्टम आप देखते हैं कि हियरिंग कन्फ्यूज्ड, कैन नॉट टेल फ्राम व्हाट डायरेक्शन अ साउंड कम्स। अच्छा, ये बड़ा मसला है कार्बन मेलिस में कि पेशेंट को ये नहीं पता चलता कि उसको आवाज़ किधर से आ रही है, राइट साइड से आवाज़ आ रही है या लेफ़्ट साइड से आवाज़ आ रही है। ये कन्फ्यूजन उसके अंदर रहती है पेशेंट के अंदर, डायरेक्शन की, साउंड की डायरेक्शन की। नंबर 10 है स्टिचिंग पेन रिमेन्स इन चेस्ट आफ्टर रिकवरी फ्रॉम प्लूरिसी। प्लूरिसी का मतलब होता है लंग्स में पानी पड़ जाना, एसाइटिस हो जाना, ठीक है। तो उसके बाद लंग में पानी पड़ने के बाद सीने के अंदर, चेस्ट में, लंग्स में स्टिचिंग पेन जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं, ये अगर रह रही है मुसलसल, बाकी मसला हल हो गया, लेकिन ये पेन नहीं जा रही, तो वहाँ पर आपकी कार्बोवेनिमेलिस दवा बनेगी। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन, लिकोरिया, डायरिया आर ऑल एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाला, यानी अगर मेंसेस बच्ची को आ रहे हैं या किसी खातून को लिकोरिया है या किसी को डायरिया है, तो इनमें इस तरह के जो फ्लूइड्स बाहर निकल रहे हैं, डिस्चार्जेस हो रहे हैं जिनके, इसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा थकावट फील करता है, थका मांदा फील करता है पेशेंट, राइट। नंबर 12 है लॉस ऑफ फ्लूइड्स। लॉस ऑफ फ्लूइड्स में हमारी बॉडी के फ्लूइड, वाटर है, ब्लड है, इस तरह से मील्स में सीमन का बहुत ज़्यादा बह जाना। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वीकनेस आती है या और कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं, तो ये सारे इस दवा के अंदर आते हैं। डिज़ायर्स टू बी अलोन, इसका मरीज़ तन्हा रहना पसंद करता है। ईज़िली फ्राइटेंड, बहुत जल्दी डर जाता है। लो स्पिरिटेड, बड़ा बुझा हुआ सा, मायूस सा होता है। होम सिकनेस का मतलब ये होता है कि पेशेंट जो होता है वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने रिलेटिव्स में रहे, अपने घर में रहे। सपोज़ अगर वो कहीं बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर के मुल्क चला गया, तो वो वहाँ नहीं वो ठहर पाएगा। लोग वो ऐसे लोग जिनको होम सिकनेस की डिजीज़ होती है, वो अगर आउट ऑफ कंट्री चले भी जाते हैं तो वो नुकसान करके वापस आ जाते हैं। हत्ता कि एक इतना अजीब सा केस था कि वो एक साहब की शादी हुई, तो वो अपने ससुराल गए, पहले वो अभी मगलावे वाला ही वो था अभी केस सारा, तो वो जनाब वो उसको अपने घर की इतनी याद सता रही थी, अपने बेडरूम की सारी, कि वो वहीं से फौरी तौर पे अपने घर वापस आ गया। तो ये इस तरह की सिम्टम्स यानी होम सिकनेस ये बहुत डिस्टर्ब करती है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कार्बोवेनिमेलिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। ये ब्रायूनी के अंदर भी होम सिकनेस की ये सिम्टम पाई जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने कार्बोवेनिमेलिस की गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट मिनट्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।